Prepare for battle. Seconds to battle. Pane, що ми надрафтили? Qué rico. This ain't no snowball fight. हाँ हाँ बोल। नहीं मैं लाइव स्ट्रीम देख रहा था ना, इसीलिए। हाँ हाँ, मेरे को ही लगा 1 घंटे का शायद जल्दी हो जाएगा गेम खत्म। हाँ मैं भी एंड ना में, हीरो तो आना चाहिए यार। मैं भी नया हीरो एंड में दे दे कुछ सरप्राइज। इसकी स्किल मस्त है, ट्रैम्पल और ये शुकुची वाले। हाँ सुकुश, अरे वो ट्रैम्पल बस सुकुची बहुत तगड़ा है। मर फर्स्ट ब्लड हो गया ये मार से। अरे मर रहा है वो ऐसे। सिंडरन की स्किल अच्छी है ना। सिंडरन क्या खेल रहा है? आयो आयो अच्छे स्किल्स है उसके। आइस आइस ने भी मस्त किल लिया। सिर्फ उसका हाँ आफ्टर शॉक मुझे अच्छा नहीं लगा। कोई पास में आएगा तो, हाँ कोई पास में आएगा तभी काम करेगा। हाँ शायद डिनाई क्या रहेगा किसको एक्चुअली। अरे क्या डिनाई, उसका फर्स्ट पिक वाले था। को उसका फर्स्ट पिक था ना। हाँ इसीलिए वो डिनाई क्या रहेगा ना किसी दूसरे को मिलने से अच्छा। कोई मे बी सेकंड पिक ओपोनेंट का रहता है ना। हाँ बट कुछ है नहीं ना उतना
दूसरा स्किल में वो जो हाँ। क्या बोलते हैं, कोई स्पैमर स्किल रहती है ना, उनके लिए अच्छा रहता है। हाँ कोई है ही नहीं। अगर ये रॉड के साथ अपना होता है। इसको मिलता है ना वो, हाँ रॉड के साथ होता है। हम्म, रॉड शायद अपोनेंट में है ना, मार्सी नहीं, मार्सी के नहीं, पास है। होते हैं। हाँ। और उसका डैमेज स्किल अच्छा है बाकी फिर। हम्म। और आफ्टर शॉक मैक्स कर रहा है कुछ, मतलब टोटेम के लिए क्या मालूम, क्या मुझे अच्छा हो no उसके idea। डिस्पोज, पता नहीं डिस्पोज के साथ हाँ, भी इतना कुछ होगा, डिस्पोज के साथ भी होगा, मगर क्या नहीं बोले नहीं, इतना मतलब कुछ स्पैम नहीं कर सकता है, भले डैमेज हो जाएगा। 150 प्लस 220, 370 का डैमेज मील पड़ेगा। हीरो पे बहुत अच्छा है एक्चुअली आफ्टर शॉक। हाँ मेरे हीरो के लिए ज्यादा अच्छा है। पच की क्या स्किल है? मार्सी के लिए बेस्ट होता अगर मार्सी को मिलता ना आफ्टर शॉक। हाँ रॉड चालू बंद करता तो धड़ मार। धाप धूप धाप धूप। हाँ टॉगल में तो वो खड़े ही रखता एक जन को। मजा कुछ नहीं कर आता नहीं बट इरिटेट हो गए रहते हैं। हाँ। बच का आर्मर नहीं है, विदाउट फ्लैश अजीब लगता है वो हीरो। अरे हो क्या सेंटर ने सही। अभी ट्रैम्पल अरे क्या डैमेज लग रहा है ट्रैम्पल में, वो सुकुची के साथ मारा था। नहीं चले गया बट ज्यादा रहा नहीं इसने तो। ओ, मरा मरा। ये देख रहा सब गॉड गेमर डिटेक्टेड सब वही क्या डाल सही वॉइस लाइन है वो। हाँ बेस्ट वॉइस लाइन ऑफ TI-11। सिंडरिन का है नेटवर्क ज्यादा, मैंने इसके लिए दिया था अंडाइंग के लिए, मुझे लगा ट्रैम्पल मैं ऐसे रैंडमली कुछ भी डाल दिया क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है। अरे क्या इतना से मेरा हो गया ना, इसमें फर्स्ट इसमें 4 आ गया, सेकंड इसमें 3 आ गया। अरे मैं तो कुछ कर नहीं पाया ना, तेरा हो गया, मेरा कहाँ हुआ है, मेरी तो लाइट चली गई। बेस्ट ऑफ लक 5 गेम हो जाए ग्रैंड फाइनल्स के। हाँ वो तो अपने को देखने के हिसाब से भी जितना ज्यादा अच्छे से देखने को मिले उतना अच्छा है। हाँ अच्छे टफ मैचेस, अभी लास्ट मैच कितना मस्त हुआ थर्ड वाला। अरे तीनों मैच एक्चुअली बहुत अच्छे थे, सेकंड गेम भी अच्छा था। सेकंड गेम में थोड़ा लफड़ा हो गया क्रिस्टालिस से, मगर तू देखा ना कितना मतलब माइन्यूट से वो फर्स्ट किल मिस किया मंकी ने 1-2 बार, तो कितना स्नाइपर ने और इसने पेल दिया। ये क्या हुक कर रहा है सिंडरिन, मस्त एकदम हुक भी कर रहा है ऊपर से वो भी कर रहा है। वो स्लो कितना इरिटेटिंग है। मैंने देखा नहीं रे पहले के 2 मैचेस पूरे, थोड़ा थोड़ा ही देखा, पूरा नहीं देख पाया ना। हाँ इसलिए मेरे को वो मैचेस का मॉफलिंग का था ना, तू मॉफलिंग के टाइम मॉफलिंग वाला नहीं था बट पूरा नहीं था ना मैं। हाँ ये हुक कर करके मार रहा है भाई। उसका नेटवर्क मारा ये से भी। बढ़ रहा है, उसने किल्स ही ज्यादा किया, लास्ट हिट नहीं लिया है उसने। ये तो डॉज भी नहीं कर रहे कास्टर्स। सबको थोड़ी ना खेलना था, अभी प्रो में मेरे को आईसी प्रो और सिंडरी नहीं है, समझ ले थोड़ा जो अच्छे से खेलते हैं। बाकी ये लोगों का वो कोई मुझे ज्यादा चाइनीज कास्टर है ना, उससे तो पूरा सेटअप ला के रखा है। वो बोल रहा था उसके बाजू वाला कास्टर वाला, इससे तो पूरा सेटअप ला के रखा है, हम ही जीतेंगे अभी। दोनों मुंह उठा लिया हमें। अरे कल की गेम देखना चाहिए था यार, इतना, अरे मैं शॉक हो गया, इतना बाउंटी रन थे अपोनेंट के। एक कल देखा था मैंने, 3 थे एक वाले में। नहीं एक में इतने थे कि मैं तो शॉक ही हो गया। लाइक गेम में ब्लिज़ार्ड में खेल रहे थे बाबा, अच्छा, इतना बाउंटी रन। अच्छा वो बोल रहा है तू, मैं टीआई के समझा। हाँ नहीं TI के नहीं, ये हमारे गेम में कल रात में सो गया ना। ये तो देखे सब अरे खतरनाक मैच पहले से देख रहा है क्या तू? चालू किया तो सब धड़ धड़ स्पैम किया था सब लोगों ने।
हाँ, इसका कूलडाउन निकालना चाहिए रे, मैं तो मस्त स्पैम करूंगा। कूलडाउन निकल जाएगा तो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाएगा। बाकी इसका अकेले का थोड़ी ना निकलेगा, सबका निकलेगा ना। कूलडाउन निकलेगा तो हाँ, चलेगा ना, सबका, सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, कूलडाउन निकलना चाहिए। पहले नहीं था एक्चुअली कूलडाउन नहीं तो ऐसे रहना चाहिए, कुछ किल किया या फिर कुछ किया, पॉइंट्स मिलने चाहिए, कूलडाउन हाँ, कम तो हो जाना रिसेट चाहिए। रिसेट होना चाहिए रिसेट कूलडाउन। होना चाहिए, किल किया या एक फिर कुछ हीरो किया, किल। अच्छा गेम प्ले किया, ऐसे पॉइंट्स अर्न होने चाहिए, लास्ट हिट वगैरह ऐसे ऐसे। Cracks in Dire's असिस्ट top बस। अरे वो आयो के पास ये पल्वराइज। ओ भाई, तो उसके उसके हुक मिस ही नहीं हुए भाई। क्लिका पेसादो। हाँ भाई, ये सबसे एंटरटेनिंग लग रहा है भाई गेम। ये एंटरटेनिंग रहता ही है एक्चुअली। हमेशा। सब एक्शन स्लग्स की भाई, एक्शन स्लग्स भाई बहुत अमीर हो गया रहेगा ये टीआई के बाद तो। इसका नेटवर्क एक प्रो प्लेयर के जैसा रहेगा, सिर्फ वॉइस लाइन की वजह से। बेस्ट ये प्लेयर। लोग बड़बड़ कर रहे हैं, कुछ आवाज भी नहीं आ रहा है बराबर से। अच्छा बोल रहे हैं क्या? मैं तो, मुझे तो लगा ही नहीं है बोल रहे हाँ, वो तो इन गेम का ये चालू है ना। हाँ मेरा तो इन गेम चालू है, बट मैंने मुझे सुना ही नहीं था, मुझे लगा नहीं नहीं नहीं, इन गेम जो प्लेयर्स बोल रहे हैं ना, उसका भी ऑडियो है लाइव स्ट्रीम में। नहीं लाइव स्ट्रीम नहीं देख रहा हूँ, गेम गेम का देख रहा हूँ। हाँ, ब्रॉडकास्ट का आवाज मैं नहीं आ लाइव रहा स्ट्रीम का ऑडियो रखा है सिर्फ। है। 2 बजे मम्मी को लेने जा रहा है वो वापस। कर रहे हैं ये लोग। अपना हुकर किधर गया? हुकर को बुलाओ। अरे हुक मिस हुआ, अरे हुकर से, हुकर द कुकर। ओहो, डाइग ने क्या जंप मारा है रिबाउंड वाली। क्या फनी लग रहा है वो आयो जब भी पल्वराइज करता है। अरे zombies फोड़ रहे हैं बस। हुक क्या हो ज़ॉम्बी को? हाँ, टूम नहीं ये किया ना, मर गया। Dire's bottom tower is being chipped away. Dire have fortified their अरे? structures. फायर। Dire's bottom tower is under attack. Radiant's middle tower. ट्रैम्पल। ओ भाई, ज़ॉम्बी मार रहा है, ज़ॉम्बी पेल रहा है बच के। इसके साथ ट्रैम्पल के साथ रॉड भी रहता तो मजा आ गया रहता उसको। Radiant's middle tower shouldn't have to take this abuse. Dire's bottom tower is under attack. ये मैंने पहले सब आइस डाला था उसका। मैंने फिर बाद में चेंज किया, मैं बोला 10 मिनट में शायद ट्रैम्पल का यूज़ करके ये बंदा ज़्यादा फार्म करेगा, बट नहीं किया, नूब निकला वो। ड्रो को मारेंगे ये लोग। उसने ट्रैम्पल यूज़ ही नहीं किया भाई ने। हाँ, शिवकुची में ट्रैम्पल यूज़ करता नहीं किया। अभी यूज किया, हमारा अभी एग्जीक्यूट करने नहीं आ रहा शायद उसको। हाँ अरे वो खुद ही मर गया। आइस। अरे बाप रे। अरे वापस नसीब। 生气吧，哥哥。 ये कितना ब्रुक चालू है। वो अपना डाल रहा है खुद का खुद। ये भाई वो क्या बोलते हैं, अपने चाटने वाले वैसा। Radiant's middle tower shouldn't have to take this abuse.
अरे हुक करेगा अभी, हुक 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 करे। अरे 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 मारा, क्या मारा, डैमेज, मारा। ये ड्रो का डैमेज क्या गंदा है रे। ये क्रिट बनाएगी धॉप से, एक क्रिट मारेगी। क्रिट बना रहा है क्या? अरे नहीं बनाया अभी तक। बनाएगा मगर कभी ना कभी तो बनाएगा। अरे अभी तभी तो मजा आएगा। वन शॉट मारेगा फिर। See through those cracks in Dire's top tower? ऊपर से एजिलिटी हीरो बोलना। Dire's top tower is gone. Just a cold log left behind. Dire's bottom tower is being क्रिट chipped को away. Radiant's middle tower could use some help. Dire's structures are fortified. A chance é sempre de 50%. Radiant's middle tower shouldn't have to take this वो अपने abuse. अपने डाल रहे हैं। इन लोग का अलग का कास्टिंग चालू हो गया। एक्शन स्लैक्स और लैग फायरन फ्लक्स का। पॉज करो वरना क्या है उसका। भाई इन गेम में ब्रॉडकास्टर का आवाज ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों इन गेम में। मैं वही बोला ना, स्ट्रीम का मैं देख रहा हूँ, लाइव स्ट्रीम का। मतलब वो ऑडियो यूज कर रहा हूँ। Creeps like a hook. What the fuck? I'm really liking Have you this tried design being with better the aiming? You Shukuchi should have gone trample. Arlington. That is लाइव स्ट्रीम का पीछे चल रहा है काफी। Dire's bottom tower needs some help. मरी। अरे ऐसे अभी मरने वाला था। और क्या हीलिंग, पूरा सपोर्ट हीलिंग वाला ही है शायद ये। विंटर वेवन का ओ आयो है एक्चुअली। आयो जैसे खेल रहे हो। गंदा हिल गया उसने एकदम दांव से। ड्रो कैरी कर लेगी। ट्रैम्पल वाली स्किल तो अर्ली गेम की है, लेट में उतना कुछ काम का नहीं। और उसका बिल्ड भी अच्छा नहीं, बूट भी नहीं बनाया भाई ने। देखो ट्रैम्पल है उसके पास और बूट नहीं बनाया। सुकुची की वजह से। हाँ फिर भी शुकुची में यूज भी नहीं कर रहा है ना ट्रैम्पल उतना। एसएफ की क्या स्किल्स है? ड्रो की स्किल्स लिया है लगता है उसने। मार्क्समैन अल्टीमेट लिया ड्रो है, का जो मार्क्समैन लिया है, डैमेज वाला ही बनाया। तो फर्स्ट शैडो रेज लिया है इसने। कौन सी लेवल का है ये? तीनों रेज है उसके पास। अच्छा तीनों है। मिड रेंज की 3। और इनका और कौन सा कैरी है? अच्छा ये लाइफ स्टीलर भी इनका कैरी है। दिल टूट गया रे सिंडरिन का। उसका अल्टी कहाँ पे मारा है? Radiant's middle tower could use some help. इको किसके पास है? Where did Radiant's middle tower go? Dire's bottom tower is being chipped away. Radiant's middle tower is under attack. क्यों मार रहा है तो भाई? ये पहले से मारा है। Radiant's middle tower could use
मार रहा है वो खतरनाक। Radiant's top tower deserves just as much help as the bottom. Acho essa sempre 50%. और रे बजे छोटा क्रेट आ गया क्रिस्टलिस ड्रो का। ओ सीक्रेट का बंदे का नाम भी क्रिस्टालिस है शायद, इससे इंस्पायर्ड रहेगा वो क्रिट के वजह से। नहीं वो बोल रहा है क्या नाम डालूं मैं, क्या नाम डालूं, अरे क्रिट क्रिस्टालिस, अरे भाई क्या यूनिक नेम डाल दिया मैंने। वो बंदा वो गेम ऑफ थ्रोन्स की वो छोटी लड़की नहीं थी, क्या नाम था उसका पता नहीं, उसकी तरह दिखता वो है बहुत मुझे। ये थे। वो एक छोटी नहीं रहती कहीं के तो भी लौट रहती है। हाँ वो बहुत ये रहते हैं ना, एटीट्यूड में स्ट्रेट रहती फॉरवर्ड है। रहती है। हाँ वैसे ही लगते हैं। उसका भाई ऐसा है, रहेगा ये बड़ा भाई। वैसे ही लगता है मेरे को क्रिस्टलिस। वो बच्ची अरे बड़ी सही बड़ी- रहती है ना गेम ऑफ थ्रोन्स। मस्त है गेम तो। हाउस ऑफ द ड्रैगन्स देखा क्या? हाँ वो तो देख लिया, हो गया अभी। वो भी सही है। साला लास्ट एपिसोड में क्या वो वहां का रहता है, वो क्या फेल देता है। मैं सुनता नहीं उसकी। बुद्धि रहती है ना। वो सिर्फ उतना मतलब मारने का नहीं रहता है, उसको बस डराने का रहता है शायद। हाँ वो ऐसे मजे ले रहा रहता है Aemond वो। को। हाँ एमंड एमंड हाँ एमंड नाम इन लोग के कितने सिमिलर है। Dire's middle tower. दूसरे और नाम सिमिलर के साथ साथ सेम नाम भी रहता है। Dire have fortified हाँ structures. वो जो किंग बना है हाँ, वो इसका पहले क्वीन king का है। नाम। हाँ हाँ अभी वो ये प्रीक्वल बना है हाउस ऑफ Radiant's top टारगेरियन का। tower is under अब attack. इसका भी प्रीक्वल बन सकता है, उसकी भी स्टोरी हो पहले वाले वो किंग तो एक्चुअली वो बहुत अच्छे से बना सकते हैं जो फर्स्ट 3 रहते हैं वो, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन रहे। हाइप बहुत है एक्चुअली उसका। हाँ वो तो है। Radiant's top tower has looked better. स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन राइडर बोल सकते हैं ना, तो उन्होंने ये कॉन्कर किया सब कुछ। Someone better help Dire's middle tower. Dire's middle tower just प्लान तो ये रहेगा रे, सही बना है इन लोगों ने। क्या प्रीक्वल का और प्रीक्वल बनेगा। ये तो प्रीक्वल कैंसिल हुए बोलते हैं, अपना सी स्नेक और वो और एक रहता है ना, बनाने वाले थे ये 2 प्रीक्वल बनाने वाले थे। मुझे नहीं पता बनाने वाले थे क्या तो। और HBO बोल रहा था, ये रूमर्स थे कि कैंसिल हो गया करके। मुझे पता ही नहीं कुछ क्या बन रहा है बिल्कुल। और उसमें देखा नहीं मैंने कुछ। तो कितने का क्रिट पड़ा रहा है not अभी? much good's happening to 1000 का Radiant's पड़ा। 1000 का लगा। हाँ ओ भाई 1038। structures. वो भी इस पे मार रहा है क्या? Radiant's bottom tower is शायद उस पे मारेगा 2000 का बढ़ेगा। cracks in Dire's top tower. Beating on Dire's top tower. ये पुर चालू है इन लोग का। ब्रू। Dire's top tower is under attack. ऐसे तो वैसे फार्म कर रही है जैसे कि गेम चल रहा है। ऐसा मेरे को ढीली लग रही है, ढीली थोड़ी। ये मतलब क्या एबिलिटी टॉप सब पूरा Seriously, हाँ। सीरियसली हो गया। और सीरियसली उसने तो 2 SF का एबिलिटी लिया, 2 ड्रो का लिया, बस फार्म करो, बस राइट क्लिक करूंगी मैं, बाकी तुम संभाल लेना। इसका तो छोटा क्रिट है रे, छोटे क्रिट में वो 1000 का डैमेज दे रहा है। हाँ, तो छोटे वही मैं बोल रहा हूँ, छोटा क्रिट है उसका, छोटा क्रिट आया है।
क्रिस्टलिस बड़ा क्रिट में क्या होगा? बड़े में तो बहुत बढ़ेगा रे, डैमेज प्लस क्रिट का परसेंटेज भी बढ़ेगा ना। इसमें कितना है क्रिस्टलिस में? 160, उसमें 260 समथिंग रहता है ना, कितना रहता है डेडलेस में? नहीं इतना देखा नहीं। 225 रहता है। अबे ये कितना अजीब लग रहा है, प्राइमल पे ये वो अनलिश अच्छा सा कैसे मारेगा देखना पड़ेगा। और डुब 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 मारा था ना, वो अजीब लग रहा था वो। मैं ध्यान नहीं दिया। अरे क्या है, रोशन ले लिया उन लोगों ने। अबे क्या मारा, और ओ भाई 2700 ऐसे फेल रहा है। 2700 का बड़ा उस पे आ गया क्या, बड़ा क्रिट भी 2700 का कैसे मरा पड़ा रे? मरा 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 अरे ओ उस भाई पे बट ड्रोन ने छोटे क्रिट के साथ सही 2700 को। का कैसे दिया? 这么菜的队友不会生气吧？哥哥。 बच्चे 2700 का मेरे ये को गलत ऐसे दिखा क्या? इसको यहाँ पे देखता हूँ रुक। क्या 2700 का क्रिट कैसे पड़ा? Radiant's top tower is मुझे गलत दिखा शायद। शायद हाँ 278 का देखा रहेगा, 0 शायद वो गलत। हाँ ऐसे हुआ होगा शायद, 278 वगैरह ऐसे कुछ होगा। मैं बोला इतना कैसे विदाउट मार वो विदाउट ये एन्चांट कर रहा है तो कम ही गिर रहा है वो। दे? हाँ उससे वो 200 समथिंग का पड़ रहा है। अर्ली गेम सिंड्रिन ने डोमिनेट कर लिया, अभी बेचारा पीछे हो गया। अभी ऐसा करेगा, हाँ ऐसा फेर ये। ब्लिंक भी बना है अभी तो, बीके भी बना मेरे को लगा ऐसा ही मारेगा करके, हाँ मर फेर ये। सिंड्रिन भी प्रो है ना। हाँ मैं दोनों में कंफ्यूज था कौन सा डालूं। स्किल्स देखा मैं बोला अपना आईएसएस के स्किल ज़्यादा कैरी वाले हैं, तो सब उसके ही डाल दिया मैंने। फिर नेटवर्क का मैं बोला कि अर्ली में ट्रैम्पल से ये कमाएगा, बट कुछ किया नहीं उसने कमाल। ट्रैम्पल और ये सब कुछ यूज करना चाहिए कंजंक्शन में। Dire's middle tower is under attack. मैं 5 मिनट बाद जाऊंगा मम्मी को लेने। तो बाजार जाएगा ये। हाँ बाजार में छोड़ के आया, बोला कर लेना मैं आता हूँ। अरे मिस हो गया। ड्रो भाई ड्रो खतरनाक। ओ डेडलेस बनाएगा तो गए इन लोग। तो बना रहा है ना, डेडलेस बना रहा है वो, बेके भी बनाने वाला था, हाँ, फिर डेडलेस बना रहा बनाना है। शुरू कर दिया। मिस्टर चोको। What's up, streaming boys? व्हाट्सअप आज संडे है, क्या है तुम्हारा, क्या चल रहा है, किधर घूमने गए हो? कहीं नहीं, मैं तो अभी उठा 1 घंटे पहले। अरे क्या मैच मस्त था, थर्ड मैच क्या मस्त था एकदम। Top tower is under attack. हो गया क्या, खत्म हो गया नहीं इंटरनेशनल? नहीं अभी फाइनल्स में चली गई सीक्रेट। अच्छा सीक्रेट वर्सेस तुंद्रा है क्या? हाँ तुंद्रा के साथ तो कल ही मैच था ना? हाँ वो हार गए ना, तो लोअर ब्रैकेट में गई थी। आज का लोअर ब्रैकेट फाइनल्स था, लिक्विड वर्सेस सीक्रेट, वापस सीक्रेट जीत गई। ओ,
कल आकाश कल अपने को कितने बाउंटी रूम मिले थे? भाई वो कितने, कम से कम 5-6 थे, वो 6-7 थे। एक भी नहीं उठाया उन लोगों ने, एक भी नहीं, आधे घंटे तक। अरे रिप्ले करके ऐसे जाना पड़ा था। अरे रिप्ले करके क्लिप डाल देने का वैसे। अरे इसका ये नहीं कर सकते ना, किसका? टर्बो का, टर्बो क्या होता है? रहने दे, क्या हुआ? वो गीला हो गया। टर्बो से क्या होता है? टर्बो का रिप्ले डाउनलोड थोड़ी ना होता है। नहीं है, कल धो रिप्ले दिया था। डाउनलोड नहीं होता है? अच्छा हाँ क्या? वो नहीं पता था मुझे। हाँ, उसका रिचार्ज करना भूल गया था मैं। क्या गेम है, बुर 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 चालू है इसे। फोकस करने मिल रहा है नहीं। Why is Dro dead so long बोल रहा है? अरे वाह। नेटवर्क एसएफ का ज्यादा है, क्या बात है? Sorry. के रिको। फार्मर एसएफ। अबे वो एक्स बनाएगा अभी ड्रो, उड़ी मारेगा। अच्छा हाँ, कैंसिल कर दिया उसने बड़ा क्रिट। अरे अभी गेम में वो बोला, अरे मैं तो एक्स बना सकता हूँ। बना था। सही चालू है। मजा आएगा, मजा। ड्रो उड़ उड़ के मारेंगे फिर। Radiant's top ब्लिंक भी है। has looked better. ये तो स्ट्रीमर्स का है ना? हाँ, उसमें 2 प्रो प्लेयर्स है वैसे। स्ट्रीमर नहीं है सभी, ज्यादातर कास्टर्स है। हाँ भाई, मतलब सारे कास्टर्स। Justice meant help at the bottom. सभी का पता नहीं, इसलिए मैं बोला सभी नहीं बोलते। कुछ लोगों का ही पता है, तो सब लोग नहीं पता कौन कौन है। ड्रॉ पे क्लिक करो, ड्रॉ पे क्लिक करो। ड्रॉ पे क्या है? शार्ड। अरे शार्ड भी, अरे उसके शार्ड भी है वो। नहीं, शार्ड नहीं है ना। अरे वो शार्ड भी रहता है ना, टॉटम वाला। बट वो स्किल्स नहीं है वैसी बड़ी, वो फिशर पे ज्यादा अच्छी है वो स्किल। सब गोल्ड ही है कि ड्रॉ के पास कोई स्किल है ही नहीं। ब्लिंक बनाया। हाँ ब्लिंक अच्छा है ना, वो टॉटम मार के जाएगा। नहीं, ब्लिंक अच्छा है मूव होने के लिए, बट नहीं मूव के लिए नहीं, वो मगर वो अभी टॉटम मारेगा ना, टॉटम की वजह से। ब्लिंक की वजह पाइक बेटर रहता ना अर्ली गेम। अरे ये एबिलिटी ड्राफ्ट है। एबिलिटी स्किल्स देखो ना ड्रो की क्या है। ओके, हाँ। वो एन्चार्ट मार के मार रही है। 1000 का क्रिट। अभी तो बड़ा क्रिट भी नहीं बना है। बड़ा क्रिट तो बनने का ही अभी सेप्टर बना के आएगा, थोड़म मारेगा, मजा आएगा। चलो मैं आता हूँ थोड़ी देर बाद, ठीक है? मेरा माइक म्यूट कर दूंगा तब तक। हाँ हुक किया भाई। ड्रो बाबा, क्या डैमेज पड़ रहा है ड्रो का। भाई 500 का डैमेज कहाँ से आ रखा है उसको? ये इसका एन्चेंट टोटेम एन्चेंट्रेस वाला है ना? नहीं, वो अर्थ चेकर वाला है वो। Dire's bottom tower needs तो एरो से भी पड़ेगा ना उतना ही डैमेज? हाँ, एरो से भी पड़ेगा। wasted get short shrift. उससे तो मार रहा है वो खतरनाक। वो 500 का डैमेज, वो भी रेंज। Tower is under attack. मिली कैसे जाना पड़ता है ना नजदीक मारने के लिए, तो हार्ड होता है। तो रेंज में तो ऐसे ही मारेगा। Dire's वो bottom उसके क्रिट नहीं है, देखो बड़ा क्रिट होगा तो क्या बाबा। एक को तो ऐसे ही पक्का शाना है। ये देखो क्या मार रहा है। दाब मारो। मिस हुआ उसका।
रे फंस गयो. Це база, це фундамент, це ґрунт. मजा आने वाला है जब ये सेप्टर बनाएगा. Це Great teamwork, you vicious thugs. Dire's middle tower isn't going to last long. Someone better help Dire's middle tower. Oh. First, you have to earn it. Dire's middle tower is falling. Mine at last. आकाश ड्रॉ देखो कैसी जंप मार रही है अभी. धपा धप. Qué rico. Oh. Are those cracks in Dire's top tower? Dire's top tower is under attack. Dire's middle tower isn't going to last long. Dire's middle tower is going down. Dire's middle barracks are under attack. Dire's structures are fortified. आ गया. इतनी जल्दी? हाँ हाँ बोल. हाँ जंप मार मार के मार रही है रे ड्रो. उड़ उड़ के. Better help Dire's middle tower. हाँ वो Dire's सही middle है. tower isn't going to last long. Now that you're dead, I find it easy to respect you. Dire's middle tower is under attack. Dire's middle tower is going down. बोला इन लोग के लिए बड़ा क्रिट का भी जरूरत नहीं है.
और एक जंप किया देख ओ भाई And then you can die. Dire's ancient is under attack. डिफेंड किया रे डिफेंड किया Dire's bottom tower is being chipped away. अरे नया हीरो ये करो क्या बोलते हैं Dire's bottom tower is under attack. Radiant wins. मेरे चारों प्रेडिक्शन गलत हो गए यार सही है सही है जीजी बोल दिया हाँ अरे दो प्रो प्लेयर्स दे रहा है ऐसा इसमें एसवीजी भी था एसवीजी भी था एसवीजी हाँ वो बड़े बाल वाला ऐसे पोनी चश्मा पहना ना उसने नाम नहीं आ रहा है क्या उधर एसवीजी करके ओके मालूम नहीं मुझे नहीं वो साउथ अमेरिकन है आईसीआईसीआई के टीम में था I mean, it was kind of easy actually. So yeah, kind of easy. जीपे पे Well said, sir. Well said. अपना विंटर वायर कौन था Sorry, hold on. You were. हाँ Exit interview first. Yeah. Okay, fantastic. Sindred, what the fuck, man? What can I say? Super nerd builds from SVG and Ice Ice Ice. We're super salty. We tried our best, but they were just way better. I'm changing my team for next year. Yeah, duh. Thank you. It was amazing. Sir, how does it feel being a complete embarrassment to your entire region? It's all right, man. I played against Ice Ice Ice, who used every ulti on me, so it's fine. And also, I've broadcasted like whole year of Alliance Dota. We will bounce back stronger. We will come back together. We will be the best. Fantastic. Just like Alliance Dota, I'll see you never on this stage again. All right. Sir, thank you so much for coming out here today. What was your thoughts about that game? I don't understand, but... Great. No. We so close to doing more. Okay, fantastic. I don't know what the hell that was. Sir, how you doing there? Good. Mr. Chaco. Yeah. That was not as delicious as I thought it was going to be. Can you explain yourself and your failures? I mean, I was playing super, so basically it's not my role. So I try to help Juno because she plays good. Yes. We try. And Imperius is very lucky. I mean, he's so bad with Life Stealer. Incredible excuses. Thank you so much. Very good. And translating, helping out. Possibly the only person on the entire team with any skill whatsoever. This must be an absolute banger of a loss for you. How does it feel to be trapped with these losers? 就他问你今天的天气还好吗？不是，你作为新加坡这边的一个主人，怎么不让一下这边的客人呢？ He says Ice 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 is great and it's well deserved. That's fantastic. I agree, ladies and gentlemen. May the winners eat the cheese. The cheese, come. Eat the cheese.
cheese, सही है you ना? must peel off the red bit. Do not eat Nobody wants it. you here anymore. Oh! Run! He's back! Yes! It's actual cheese. Eat the cheese! I don't eat care the cheese if if you're lactose, allergic do to the it. cheese. Unbelievable, and the cheese has been eaten. Fantastic. Truly an all-star match that we will never forget. We'll never forget this day, ever. May it live in infamy into my as brain. ladies and gentlemen, don't go anywhere, because you don't want to miss this. इसने देख टीम सीक्रेट का ये एक पहना है अपना जर्सी कुछ तो बता रहे नहीं डाइट आइट का बता अरे कुछ अलग है शायद हीरो का ही है हाँ नया हीरो ब्रो नया हीरो On both sides of the हीरोइन they whisper my name and fear me far more than death. मैक्सिकन है शायद ये हाँ बोला ना ओ भाई अर्ली 23 चलेगा ना क्या मेरे को नहीं लगा कैसे Welcome back to the international Moretta. I hope I said it correctly, but Dota just got a little bit bigger. No, you guys. यार हैलोवीन के साथ रिलीज कर देना बहुत अच्छा इम्पैक्ट गिरता है Welcome back to the panel. I'm James. I'm joined here by T Governor, Lizard, and Sheep. And by the way, I just want to say you all look spiffy. Excellent. Top notch. Nice to see you back as well. We missed you dearly. Tsunami was kind of weird. Don't do our boy Tsunami like that. We're back at the panel. We're a mere 15 minutes away from the grand finals. Yeah, it's lovely to be back. चल मैं ब्रेक लेके आता हूँ वॉशरूम जाके आता हूँ a medicated, ear-infected host. So we're 15 मिनट में ना Yes, I know. And I killed it. What's the name? Muerta. Well, I mean, we're saying it. She's awesome. She looks really cool. I'm super excited to play her. And she has a gun. She's like, what, the third hero now with a gun? We had the sniper. How do you know this? Snapfire. Because I saw the video. She has a gun. No, I saw the gun, but how do you know that there's only 3 heroes I've had with this guns? conversation with my friends before. I was like, I need a hero with a gun. They were just like, after sniper, who is there? It's like Pangolier. He's got the little. Oh yeah, but that's a cosmetic. It's not in his base, right? Oh sure, I mean cosmetically. Yeah, no, I'm talking like actual gun. Actual gun. This is very important, by the way. I'm very. Any guess on the lore? No. She has a gun. She does have a gun. I don't want to butcher it this early, so I'm going to wait and see. But excited to see. You're waiting for Slack's video, is that? It's probably going to be a mobility spell on the hero. It's going to be very fluid design because all the new heroes are pretty fun to play. Probably going to be a core that becomes a support. Okay. But yeah, early 2023. Let's see. How about She's going to be broken on what's her win rate going to be on release after 2 days? 71%. Okay. You're way too excited about this. You don't even get to play it. But you know what we do get to see very soon? Is the grand finals, and this is what we're excited about back at the panel. So let's take a look at the brackets and how both our teams got here. It's going to be Team Secret versus Tundra Esports, and a great run from both of them in the upper bracket. They were the upper bracket finals, so they have been the best performing team over the last 5 days. But of course, we saw Secret drop down to the lower bracket, beat out Team Liquid 2-1. It's natural for them, right? Like the way they came here, even through the last chance qualifier. Yeah, last chance qualifier team, but Tundra just absolutely, flawless so far. I think they've dropped over 1 map. And at least in their last 12 games, they were on a big win streak, and Secret then knocked them down in the group stage. They did have several draws. I believe it was like 4 draws, but yeah, at least in the playoffs, they have had an incredible run. They are, again, pretty much the undefeated team. Well, they are the undefeated team. I mean, Puppy Curse dictates that he has to come second, so I don't know if it's worth Don't covering. spoil the script. Oh. Is that it? That's done. That's it. I'm
Bye-bye. Don't worry. The admin's not going to ask. You're not going to ask Puppy. Ask Puppy to GG. That was the Affinity draft. But yeah, Tundra, in terms of their kind of like road to the grand finals, I mean, what are they bringing to these grand finals? Because I think Jenkins actually had a really good point earlier in terms of the team that comes from the lower bracket. Is it 70% win rate so far in the grand finals? So the curse for Puppy could be broken. 30%. Is it 30%? No, I'm saying it's 30% the other way around. Yeah, that's true. One curse against another, right? Like Secret coming from that lower bracket at the same time. Secret finishing second, Puppy, that's his place, right? That's as according to Keikaku. Okay. This ear-infected host believes that we're going to look at their last meeting. Yeah, and I heard it correctly. Don't worry, production. You're doing a great So their job. last meeting. Let's take a look at some of these drafts here, T-Gov. And the reason why we need to look at this is there's only been 3 TIs in history where the upper bracket match has been replayed again in the grand finals. So the fact that we get to see a game that we saw yesterday, this information is super critical. I think the main thing for this is the Tundra adapted against Secret. They allowed in Game 2 and Game 3 Secret to play this Dawnbreaker. They learned how to shut Resolution down, and they found kind of the key to preventing Secret. So, Sheep, is Puppy the kind of a guy that adapts, or does he just stick to his guns? Ooh, I felt like they adapted quite nicely in the past, but he said after his match versus Entity in the qualifiers that he had to like take time to figure out what it was that they were doing well, right? So if you can't come up with that with Tundra, then you need more time than just one best of 5. But you having this break changes everything. I mean, they weren't able to prove it in the upper bracket, but if you have that break, you have ideas that are tested in the upper bracket, and now you come to the grand finals, you should have good ideas now. But there's also this problem that they already had one match today. And to get to here, right, to get to grand finals, you actually had to prepare for a different team. Like, how much time did you have since yesterday to actually adapt and do everything differently? I mean, they've been adapting all tournament, and they've, improved even today, I believe, these teams. But the team that's had such a great road and hasn't needed to adapt, really, I think, is a little bit Tundra. And here to tell us about their road to the finals is Purge. इन लोग का इंट्रो चालू है क्या? Thank you, James. I appreciate that. So, Tundra, coming into this tournament, if you guys have been missing out, they qualified for the tournament on their own merits. They had a lot of good performances throughout the year, but not the most impeccable. But once they got here to TI, they've definitely overperformed. They did so good in the group stage. They topped Group B, getting first place there. But they relied on some pretty common strategies. Crystal Maiden, definitely one of their big ones. 10 out of 18 of their games that they played in the groups was CM involved. And it's not just on the back of CM. I think their offlane player 33 stood out so well against his amazing teammates. Definitely one of their star players on the back of heroes like Visage. Visage has been absolutely instrumental for their strategies. He wins his lane, he pressures the carry, he buys the Wraith Pact item, and then they use this when they've choked out the map a bit to push down lanes and end games when Tundra is finally ready to do so. Another hero he's really been relying on heavily for this tournament that we're definitely going to see in the grand finals is the Broodmother. Another summon hero, even better at pressuring the laning stage, and he goes on to dominate the map more wholly. Less good at pushing, but still super impressive and very often banned against them in the first phase. And how can you talk about Tundra without mentioning their mid laner, 9. 9 has been playing impeccably so far. He plays a lot of Thompson-esque mid heroes, these high space creation gank heroes. In the last game we saw him, he played Tusk here, went around the map ganking constantly, switches up his item builds as the team needs it, and this creates a lot of space for his farm heavy carry Skeeter, as well as 3-3's offlane, who does also pick up a lot more farm than normal. So these are the strats basically and the recipes that Tundra has been relying on to do so well in this tournament. And before we get into the games, let's hear a couple words from Tundra, comments on their coach, AUI 2000. So AUI has always been known like as the nerd or the person who has all the knowledge about the game, and it's true because he plays a lot of pubs and he plays a lot of party queues. He actively thinks about the game while playing these games, and he learns a lot of small tricks and optimizations. AUI is like the master of efficiencies, and he always teaches us like the smaller, granular details. Yeah, I think he does a lot for us. It's like just as important part of every other player in the team.
I think things that we've been working with him a lot is improving our communication. Because, you know, a lot of times, like, you have these team fights, and after a couple seconds of team fighting, it's all like, go this one, and it's, you know, just total chaos. So we had a lot of conceptual talks on how to structure the team fight communication in the best way. I think there's one thing that Awi has been really great at. And then outside of the game, he's also been very instrumental to our mental health. I think we as a team didn't really understand how to cope with losing and like how to recover and learn from these things. And it's a process and it takes time. And I think AVI, along with our psychologist, was a big help. I mean, he's a great guy. In and outside of Dota, he helps me personally a lot to improve as a human, as a player. He does that for everyone in our team, and he's irreplaceable. I love him. There we are, Tundra talking about their coach Awi, and Awi, you know, we've seen coaches this tournament be instrumental, but Awi's, he's not been, you know, he's a little bit quieter in terms of he hasn't spoken too much, but he seems like the brain of the tournament when it comes to wanting someone behind your team. Yeah, he doesn't reveal way too much when Slacks is interviewing him, but when he talks to us, like back 1 year ago when he was paneling with us, like that man has a brain that's constantly on Dota. Like that's the only thing he thinks about. It's these small little intricacies that they just mentioned. He's going to make and force his players buy branches, just so they have that extra efficiency. Or mangoes. The mangoes, yeah. I feel like he has everything in terms of the toolkit, so you don't have to rely on like other people. He can just literally do the in-game, the out-game. Like he's just like an all-rounded, just kind of a perfect coach, basically. I like him too. Yeah. Thank you, Sheep. Yeah, and of course, they're going to be going against Team Secret. So Team Secret, if I would say Tundra are the brains, Team Secret, really the dedication. Puppy founded his team a very long time ago, and this is the first time, I believe, that he's got his team, Team Secret, into the Grand Finals. He won TI1, and 10 TIs later, he is here. But to tell us more about this specific tournament, this TI's road to the Grand Finals, it's going to be Tsunami. You heard it from James. This has been a hell of a journey for Team Secret, and it's been going on for quite a while. Obviously, the organization was formed many, many years ago. Getting it to this Grand Finals, getting it to this year's Grand Finals has been a hell of a route. It all started at the beginning of Tour number 1. To qualify directly for TI, you had to get some DPC points. And to get into the DPC points, you got to do well in the leagues. Secret didn't do so well, and it wasn't even with this roster. Sumail and Ice, they bore that Secret jersey at the beginning of the year, got 5th place. Tour 2, live clip. Keep the same roster, get 5th place. Tour 3, start mixing up a little bit. Unfortunately, Yapzor had to take a step down due to health reasons, and yet again, they get 5th place. You need 1,020 points to directly qualify for TI. Secret ended the year with 78. That means that they need to go to qualifiers. They go to the European qualifiers, they go to the Western European qualifiers, they go up against Entity. They get 2nd place. Yet again, they fall just barely short. Now they have to go through last chance qualifiers. Now they have to bring out a little bit of their own knowledge, a little bit of their own secret sauce. They bring out the Leshrac. Yes, obviously this hero has become a signature for all of TI11, but it all started in the group stage, and Resolution has been using it to great effect. Yeah, take a bow. You've been doing good, not only for Secret, but for everyone else. Something that Secret especially have been very effective with is their flexibility, though. They've been bringing Dawnbreaker to a great deal of prominence throughout this tournament, and yet again, it seems that they are comfortable putting it in a variety of roles. You never really know where this hero is going to be. Offlane, carry, she's been doing work for Team Secret, and it's kind of hard not to expect that when you've played so many matches. Yes, because of this very, very long journey that Team Secret have had to go through, they have quite a litany of games under their belt. 45 games played throughout Last Chance Qualifier, and I guess that's around 3 hours ago. It has been a arduous task for Team Secret to wrap this up, but let's see if they're able to do it. You don't need to hear it from me, though. Let's hear how Team Secret themselves felt about their run. I mean, the best moment obviously was beating PSG LGD in the upper bracket and then beating Thunder
in the upper bracket again to solidify top 3. Mattered a lot because now I'm exactly in the same spot as I was in last TI, so that's pretty good. It meant so much to me because I always come to TI, I always go to the upper bracket, and then I always lose the first game in the upper bracket, and I start all over again from the lower bracket. But this time, we won the first game. I was like, oh my god, this is the first time ever I won my first game in the upper bracket. It meant so much to me. It does definitely feel like we're sneaking in this time. And I mean, sneaky last chance qualifier. You know, you see Team Liquid there also at the same time. I think they helped us a lot, but I would say as well that it was super hard to be in those qualifiers because it's a mini TI, like 100% mini TI. Like you gotta go through some tough games. I don't really know the future, but so far I feel like we're in a pretty good state to take the whole thing. I don't know like what's gonna happen. Maybe we're gonna choke. Maybe we're gonna play our best Dota ever. But I feel it. I feel it. Rezo feels it, and Puppy, it's amazed he's here, and the journey he's come on, really, with the sneaking in and the last chance qualifiers, is this Team Secret's Grand Finals. Oh, I mean, I don't want to say yes, but I feel like it should be. He won the first one. Is that just because they put inspirational music on their video, but not on Thunder Esports? I can feel it. Yeah, they've actually kind of like brainwashed me. They brainwashed me. Yeah. But no, I feel like it would be so poetic if they can get just looked Rezo in the eyes. Yeah, I fell in love. Sea blue eyes, and you fell in love. That's it, right? Mm-hmm. Yeah. Exactly that. Yeah, you guys, come on, man. Tundra already beat them once. Come on, they can do it again. And I really like their approach to Dota. Like, I think they just have a pick your poison type style where you can't just, you can just try and ban 33, but then you have 9 and Skitter, and they just kind of cover each other so well with all of their different strats, and they kind of expose some problems.